वाह, क्या आईपीओ है। तो रोज़ की तरह मेरे सहयोगी शौर्य मेरे साथ मौजूद हैं और संतोष सर तो हमारे साथ हैं ही हैं, उनसे राय लेंगे। शौर्य, पहले ये बताइए कि जो मेन बोर्ड के आईपीओ है वहाँ पे एक लिस्टिंग भी हुई है, कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला है? जी, लिस्टिंग हुई है वो 5.5% के डिस्काउंट पे हुई है। कंपनी का नाम है IRM एनर्जी। ये NSE पर 477.25 पर खुली है और इश्यू प्राइस था इसका 505 रुपीज़ का। और ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि बाजार में सेंटीमेंट और फंडामेंटल दोनों कैसे इंटरप्ले करते हैं। पहले अगर हम इसकी GMP को देखें तो एक टाइम पे GMP 50 रुपीज़ पे था, जो घटकर कल तक 18 रुपये हो गया था और आज गिरता हुआ नजर आया है, क्योंकि बाजार में इस ऑयल एंड गैस सेक्टर में कंपनी है और इस वजह से हमें दिख रहा है कि पूरे बाजार का सेंटीमेंट खराब है सेक्टर को लेकर, तभी हमें इसके में नजर आया है। लेकिन अगर हम इसके पीयर्स को देखें जैसे गुजरात गैस और IGL, उनमें इतना ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। वहां पे आते हैं फंडामेंटल्स की बात, क्योंकि उस कंपनी के फंडामेंटल ज़्यादा मजबूत है। इस कंपनी में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर हम इसके लिस्टेड पीयर्स को देखें तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी लगातार उनकी बढ़ती हुई है टफ टाइम के बावजूद। और क्योंकि उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है इसलिए उनमें कम गिरावट देखने को मिल रही है। तो इससे लगता है कि बाजार में सेंटीमेंट्स का प्ले है, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज है कि आपके फंडामेंटल्स बुनियाद मजबूत है तो ऐसा टफ टाइम में वो आपको उखड़ने में बचाते हैं। तो फंडामेंटल इतने अच्छे नहीं हैं। इस स्पेस में और भी कंपनियां जो कि बाजार में लिस्टेड हैं, जैसे कि गुजरात गैस है जो कि सबसे बड़ी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है देश की, और उनसे कंपेयर करें तो फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है इस कंपनी के। संतोष सर, क्या राय होगी? 27 गुना के आसपास का रिस्पांस मिला था इस आईपीओ को, लेकिन उसके बावजूद भी आज कमजोर लिस्टिंग हुई है। क्या केवल बाजार का जो सेंटीमेंट खराब है उस वजह से ऐसा देखने को मिला है, या आपको भी लगता है कि इसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है? ज़्यादातर आप देखिए जो ब्रोकर्स हैं उनकी ओर से अप्लाई करने की या सब्सक्राइब करने की राय आती हुई दिखी थी। देखिए, हमने भी आपके चैनल पर इसके आईपीओ के बारे में चर्चा की थी और उस समय यही कहा था कि जब हमारे सामने अपॉर्चुनिटी हो कि लिस्टेड पीयर्स इससे ज़्यादा अच्छे हों, मजबूत कंपनियां हों, और आपने ठीक कहा कि मजबूत फंडामेंटल्स अगर आपके सामने मौजूद हो और इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज अगर आपके सामने बेटर हो, तो आप क्यों जो है लेसर जो है फंडामेंटल वाली कंपनीज पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कंपनी जस्ट अभी बेबी स्टेप ले रही है, लेकिन जो पैसे आ रहे हैं उसमें से काफी पैसे कैपेक्स पे खर्च करेगी मैंने आने वाले दिनों पे। लेकिन मुझे लगता है कि बेटर ऑप्शन आपने ठीक कहा, गुजरात गैस है, MGL है, IGL है, ये तमाम कंपनियां हैं जो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं और वो एक बेटर विकल्प आपके सामने अगर हो तो वाई वन शुड सेटल विद द लेसर फंडामेंटल कंपनीज। सर, एक सवाल मेरा है, हालांकि आईपीओ से रिलेटेड नहीं है क्योंकि इसकी पीयर कंपनी है। आपने IGL की बात करी, 515 रुपये 70 पैसे का इसने हाई छुआ है। और जो आप कह रहे थे कि दिल्ली सरकार ने जो एक नई EV पॉलिसी का जो एक अनाउंसमेंट किया था उसके बाद आप देखिए अब ये शेयर 400 रुपये के भी नीचे आ चुका है। तो क्या इस कंपनी में इतना ख़राब हो चुका है इसका कारोबार की जो जिस तरह से EV में पूरी तरह से शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, पूरी इनकी डिमांड इरोड हो जाएगी, ऐसा बाजार मान के चल रहा है? क्योंकि 25 से 30% के आसपास का करेक्शन हायर लेवल से ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या इन लेवल्स पे ये अपीलिंग बाय है IGL का शेयर? देखिए, जैसा कि मैं संदीप जी बार बार कह रहा हूँ कि मुझे मार्केट थोड़ा करेक्टिव लग रहा है, तो करेक्शन में हो सकता है और वो, क्योंकि सेंटिमेंट भी कंपनी के खिलाफ है अभी। लेकिन एक चीज को आप बहुत बारीकी से समझ लें कि जो ये स्पेस है पूरा, जो आइस इंजन है वो कैसे कन्वर्ट होगा, आइदर इट विल गो टू CNG और जो है हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा, या फिर हम जो है हाइड्रोजन पे जाएंगे, EV पे जाएंगे, ये अभी सुनिश्चित नहीं है कि मार्केट किस चीज को अडॉप्ट कर लेगा। ये सारे एक्सपेरिमेंट अभी चल रहे हैं, लेकिन फाइनल नहीं हुआ कि किस तरफ चलेगा। ये कंपनियां CNG तो देती ही हैं, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये कंपनियां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी हैं, जहां पर कि लोगों के घरों में भी और या इंडस्ट्रियल यूजेस में भी आता है, तो वो चीज तो बनी रहेगी बराबर। डेफिनेटली जो CNG की गाड़ियां हैं उन पे शायद थोड़ा होगा, लेकिन अभी भी ये तय नहीं है कि किधर की तरफ जो है कारवां चलेगा। जस्ट तो मुझे लगता है कि कोई भी एक सब्सटेंशियल गिरावट में ये कंपनी खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक IGL की बात है। दूसरा जो मेन बोर्ड का आईपीओ है, शौर्य, उसके बारे में बताएं। जी, पहले अगर इसका बारे में बता, जब IPO IRM खुला हुआ था तब भी हमारे जो काफ़ी एक्सपर्ट आए थे, मतलब संतोष सर ने बताया, रवि सिंह ने बताया था, उन्होंने ये सलाह दी थी कि इस IPO में दिक्कतें हैं। और जैसे हमने देखा, भले ही ब्रोकर्स ने कहा हो, लेकिन
हमारे चैनल पे ये बताया गया था कि इससे थोड़ा अवॉइड ही करें तो बेहतर रहेगा। मनी 9 पे शौर्य, आप हुए, रवि जी हुए, संतोष जी हुए, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो काफ़ी बेबाक हैं, और किसी भी कंपनी में अगर कोई भी दिक्कत होती है या कोई अलार्म रेज करना होता है, संतोष सर ने तो इनफैक्ट मार्केट की भी जहाँ तक बात है तो वहाँ पे गिरावट आ सकती है। ये हमें बहुत पहले बहुत साफ शब्दों में उन्होंने संकेत दे दिए थे कि बाजार में उनको लगता है कि गिरावट देखने को मिल सकती है, और ऐसा ही कुछ रुझान उन्होंने IRM एनर्जी में भी बताया था। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो काफ़ी क्लियर, काफ़ी ट्रांसपेरेंट, और हमारे जो दर्शक हैं, जो निवेशक हैं, उनका पैसा टूटे ना, उनका पैसा उनको नुकसान ना हो, उस चीज़ से बचाने के लिए लगातार राय देते रहे हैं। दूसरे IPO के बारे में बताएं। जी, तो दूसरा IPO है उसका नाम है ब्लू जेट हेल्थ केयर। ये 25 से 27 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 329 से लेकर 346 रुपीज़ का। इसमें 840 करोड़ रुपीज़ कंपनी जुटा रही है, और आज 26 अक्टूबर 12 बजे तक 95% बढ़ चुका था। GM पे चल रहा है इसका 34 रुपीज़ का। कल हमारे इसमें मैनेजमेंट में अच्छी खासी डिस्कशन भी हुआ था। और इस कंपनी अगर सेक्टर की बात करें तो कंपनी जो है 3 क्षेत्र में आती है। पहले API बनाती है, दूसरा हाई इंटेंसिटी स्वीटनर, दूसरा इंटरमीडिएट्स जो आप CT स्कैन या एक्सरे में जो इमेज बनती है उसमें उसके लिए केमिकल्स प्रोवाइड कराती है कंपनी। और इस कंपनी का कोई लिस्टेड पीयर भी नहीं है, तो इसको एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि रेपुटेशन है, बैरियर्स टू एंट्री है सेक्टर में, तो कंपनी के लिए पोटेंशियल अच्छे करने की। लेकिन बस एक थोड़े कंसर्न है कि इसके रिसेंट टाइम में जो EBITDA मार्जिन्स हैं वो 2-3 साल में थोड़े घटते हुए नजर आए हैं। बाकी अगर देखें तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नजर आ रहे हैं, और ब्रोकर्स ने, मतलब कुछ ब्रोकर्स ने लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी इससे सब्सक्राइब करने की राय दी है। सर, आपने सुना पूरा इस कंपनी के बारे में जो फंडामेंटल्स आपको शौर्य ने बताए हैं, कोई लिस्टेड पीयर इसका आपको नजर आएगा तो एकमात्र कंपनी होगी। क्या इसके लिए कुछ खरीदारी का रश होगा, या फिर हर कोई इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहेगा? ऐसा दमखम आपको नजर आता है इसके फंडामेंटल्स में? मुझे लगता है कि 2-3 दिन पहले मैं जो है एक चैनल पे था और इनके मैनेजमेंट भी थे, और मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग भी इनके मैनेजमेंट से कर रहा था। सबसे पहली चीज आप समझ लें कि कंपनी IPO क्यों लेकर आई है, क्योंकि पूरा OFS है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रमोटर वो वैल्यूएशन बनाना चाह रहे हैं कि मेक अ हे व्हाइल इट इज सनशाइन। मार्केट शायद बुल मार्केट है, वहां पर कुछ पैसे बना लिए जाए। जो IPO से पैसा रेज होगा, एक पैसा कंपनी पे नहीं जाएगा। इनके बिजनेस मॉडल की अगर बात कर रहे हैं तो इस बिजनेस मॉडल में इंक्रीमेंटल कैपेसिटी जो है उसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। दूसरी चीज जो है, इनके बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा हो रही है क्योंकि उधार काफी देते हैं, और रिसीवेबल जो है 720 करोड़ के करीब का जो है इनका सेल है, और इनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 400 करोड़ का है, तो जो कि काफी बड़ा है। अगर आप देखें इस तरह के बिजनेस थोड़े डिस्टर्बिंग लगते हैं क्योंकि आपका पैसा बहुत उधार पर जा रहा है, बाद में आएगा नहीं आएगा बहुत मुश्किल होगी। और दूसरी चीज, सौर्य जैसा बता रहे थे कि नंबर मार्जिन घटती जा रही है। इफिशियंसी लेवल अगर आप देख लें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये तमाम चीजें लगातार 3 सालों में घटती हुई नजर आई हैं, और इन तमाम चीजों को हमने मैनेजमेंट से क्वेश्चन किया और सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल पा रहे थे, थोड़े गोल इधर उधर कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक अवॉइड जैसी स्थिति होनी चाहिए। डेफिनेटली जहां प्रेजेंस है, अगर आप देखें जो इनका सबसे बड़ा मार्केट है वो है, जैसा सौर्य ने बताया कि जो MRI करते हैं, CT स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं, तो कुछ चीजें बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं, उसका केमिकल बनाते हैं। लेकिन इनका जो लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट विद देयर क्लाइंट्स है वो काफी दिनों तक पैसा अटका रहता है, वो एक बड़ा कंसर्न है। ओके, तो अवॉइड की राय है जहाँ तक ब्लू जेट हेल्थ केयर की बात है। भले ही ये एकमात्र कंपनी होगी जो कि अपनी स्पेस में लिस्ट होने जा रही है, लेकिन बिजनेस मॉडल को लेकर कंसर्न्स हैं, मार्जिन्स भी श्रिंक हो रहे हैं, जिस वजह से इसको अवॉइड करना है। और आज जो लिस्टिंग हुई है IRM एनर्जी, उसके मुकाबले भी जो लिस्टेड पेयर्स हैं वहाँ पे अगर आप खरीदारी करें तो ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी। तो ये तो बात होगी मेन बोर्ड की। SME साइड पे किस तरह का एक्शन है, शौर्य बताएं। संदीप जी, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ब्लू जेट में हमने कहा कि ऐसा कंपटीटर नहीं है, लेकिन जो कस्टमर्स है वो उनके बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। जैसे हमने बताया है कि हमने कल मैनेजमेंट में डिस्कशन भी करा था कि अगर आपके कस्टमर्स इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं जो वर्ल्ड के सबसे लीडिंग है इस सेगमेंट्स में, तो उनके बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा था मैनेजमेंट ने कि निगोसिएशन में से दिक्कत नहीं आ रही, पर देखिए इसी वजह से हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल में दिक्कतें आ रही हैं कि उनके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं देर में। और हो सकता है क्योंकि इनका कंसंट्रेशन बहुत है, कुछ ही कस्टमर्स, 4-5 कस्टमर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है, और उस वजह से वो बड़े कस्टमर्स लग रहा है फायदा उठाते हैं, और इस वजह से हो सकता है आगे भी दिक्कत कंपनी को नजर आए अगर वो अपने आप को डाइवर्सिफाई ना करें। दूसरी बात एक और है कि उसके सारे बिजनेस तो यूरोप में है, लेकिन उनका कोई प्लान नहीं है उसी यूरोप में प्लांट सेटअप करने का। तो अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहेंगे, ट्रेड रूट में डिसरप्शन रहेगा, तो उस वजह से भी कंपनी को दिक्कतें आती हुई नजर आ सकती हैं। अब चलते हैं SME के क्षेत्र के ऊपर। उसमें पहला है ऑन डोर कॉन्सेप्ट्स जो खुला हुआ है 23 तारीख से।
वो आईपीओ 27 तारीख तक खुला रहेगा और इसका प्राइस है 208 रुपये प्रति शेयर का और आईपीओ से 31.18 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है और आज 26 अक्टूबर 12 बजे तक ये 3 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है और जीएमपी चल रहा है इसका 15 रुपये प्रति शेयर का। एक और कंपनी है पैरागॉन फाइनेंस स्पेशलिटी केमिकल्स, इसका आईपीओ आज 26 अक्टूबर से खुला है, 30 अक्टूबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है इसका 95 से लेकर 100 रुपीज़ प्रति शेयर का और आईपीओ से 51.66 करोड़ जुटाने की योजना है और आज पहले ही दिन 12 बजे तक 2.85 टाइम्स भर चुका था और इसको जीएमपी मिल रहा है 100 रुपीज़ के पर बैंड पर 85 रुपीज़ का, यानी 85% के प्रीमियम पर अभी से लिस्ट होती हुई कंपनी नजर आ रही है। सर एक आईपीओ है 23 तारीख को खुला है, कल बंद हो जाएगा, इसको 3 गुना के आसपास का रिस्पांस मिला है और आज एक आईपीओ खुला है पैरागॉन फाइनेंस स्पेशलिटी केमिकल्स का, 12 बजे तक ही आज ही खुला है। 3 गुना के आसपास के जो नंबर्स हैं सब्सक्रिप्शन के ऑलरेडी इसमें देखने को मिल चुके हैं। 95 से 100 रुपये का प्राइस बैंड है। दोनों में से आपको कौन सा पसंद है? देखिए, पसंद की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि पैरागॉन फाइनेंस स्पेशलिटी होगा क्योंकि रीजनेबली वैल्यूड कंपनी दिखती है यहाँ पर। और जो कंपनी बात कर रही है कि जो पैसे उठाएगी उसमें तकरीबन 13 करोड़ रुपए ये इनके आउटस्टैंडिंग कुछ बोरोइंग्स हैं उसमें खर्च करेगी, जिससे कि नंबर्स और थोड़े अच्छे हो जाएंगे। और कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है जिसमें कि तकरीबन 8 करोड़ रुपए के करीब कंपनी खर्च करने वाली है। और अगर हम देखें प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जिस पे कि शेयर इशू किए जा रहे हैं तकरीबन 20 के आसपास हैं और कंपनी स्पेशलिटी केमिकल में है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी रिजनेबली प्राइस किया गया है, इसीलिए आपको जीएमपी भी दिख रहा है। तो लिस्टिंग गेन के लिए मुझे लगता है कि इसको किया जा सकता है। जहाँ तक ऑन डोर की बात है, वहाँ पर नंबर्स थोड़े से जो है डिस्टर्बिंग हैं, कभी बढ़ रहा है घट रहा है नंबर, मुझे लगता है कि इसको अवॉइड करें। ठीक है, तो ऑनडोर को अवॉइड कर सकते हैं और पैरागॉन फाइनेंस स्पेशलिटी केमिकल्स इसमें पैसा बन सकता है क्योंकि प्राइसिंग अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छे किए हैं, तो लिस्टिंग गेन के लिए आप चाहें तो इसमें सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। शौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद, आप चारों आईपीओस के बारे में आपने अपडेट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाह क्या आईपीओ में, वाह क्या आईपीओ है।